तो प्रीवियस क्लास में हम लोग एपी को डिस्कशन कर रहे थे, है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? लास्ट क्वेश्चन क्या था? वो 32 वाला था क्या? तो मैंने क्वेश्चन लिखवा दिया था 32 वाला। आप लोग अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। ठीक बेटा, एक मिनट बस फाइल ओपन कर दे। हाँ बेटा, क्वेश्चन था डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP such that the ratio of the product of extremity हाँ बच्चा लोग देखिए बेटा, नेक्स्ट क्लास जो फंक्शन की होगी उसमें आज की थ्योरी को रिवाइज करके आइएगा, जो आज मैंने पढ़ कराया है। और इसके पहले जो मैंने 1-1 और मैनी 1 पर जो मैंने क्लास किया था उस थ्योरी को रिवाइज करेंगे, तभी आपको नेक्स्ट क्लास वाले जो क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो समझ में आएंगे। तो विशेष ध्यान रखिएगा कि जिनको 1-1 और मैनी 1 फंक्शंस को ठीक करना है वो 1-1 मैनी 1 फंक्शंस का लेक्चर देख लें, अगर नहीं है तो एक बार दोबारा से देख लें, और आज का लेक्चर प्लस इसके पहले वाले क्लास का लेक्चर दोनों रिवाइज करके आए, ठीक है ना। बिना रिवाइज किए मत आइएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी आपको। तो अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। बेटा इसके 4 पार्ट्स क्या होते थे? a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और a माइनस 3d, ठीक है ना। ये बेटा होते थे 4 पार्ट्स। इसमें सम की बातें करें तो हम ये 4 नंबर एपी के ऐसे ले लेते थे। अब क्वेश्चन में क्या हो गया, कह रहा है सर दैट द रेशियो ऑफ, यानी इन चारों को पहले ऐड कर दो, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, इनका सम कितना है? 32। 3d और 3d कैंसिल, d और d कैंसिल, तो बेटा 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32। तो a का मतलब कितना आ जाएगा? 8। a का मीनिंग आ जाएगा 8। यहां तक कोई डाउट है? आगे देखें। अब क्वेश्चन में क्या था? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है एंड पॉइंट, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों के प्रोडक्ट का रेशियो। मीन का मतलब हो गया मिडिल। तो इसका मतलब क्या दिया क्वेश्चन में? इसका रेशियो कितना? 7:, यानी कि a माइनस 3d एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और मीन का प्रोडक्ट, ये 7:15, ये गिवन है आपको। अच्छा बेटा ऊपर क्या आ गया? a² माइनस
9d² अपॉन a² माइनस d² इज इक्वल टू 7/15। ए का वैल्यू कितना आ रहा था 8, तो कितना आ जाएगा पुट a इज इक्वल टू 8, तो कितना आ जाएगा 64 माइनस d² इज इक्वल टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई 64 इंटू 15 माइनस 9 इंटू 15 इंटू d² इज इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस 7 इंटू d²। बेटा शिफ्ट कर लीजिए, तो 64 15 माइनस 7 और यहाँ पर d² कॉमन 9 इंटू 15 माइनस 7। बेटा ये कितना आ जाएगा इंटू 8 डी 135 माइनस 7। बेटा 135 माइनस 7 कितना होगा 128। तो d² का वैल्यू कितना आ गया 4, तो d का वैल्यू +-2। बस a कितना आ रहा है 8 आ रहा है, a कितना था बेटा 8 और d का वैल्यू ले लीजिए 2 लो या -2 लो, उससे फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि नंबरों का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, नंबर तो वही रहेंगे। तो नंबर्स क्या आ जाएंगे a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, a 8 माइनस 2, 8 प्लस 2, 8 प्लस 3 इंटू 2, 8 माइनस 3 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 10, 14 नंबर नोट करें। बेटा कोई डाउट तो नहीं है? बेटा कल आप लोगों का क्लास है, हाँ कल बस एक ही क्लास है एक्स्ट्रा जो बचा हुआ, उसको कंप्लीट कर लीजिए तो इसके बाद आपका ठीक हो जाएगा। बेटा ये पेज नोट हो गया, नेक्स्ट पेज करें। नोट करें।
बेटा नोट हो गया क्या? सब लोगों को नोट हो गया क्वेश्चन? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ n term of the series सम ऑफ n term of the series। तो बेटा क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, प्रूफ करते हैं। देखिए n टर्म का सम निकालते हैं, क्या a प्लस डी प्लस a प्लस टू डी, और ऐसे a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसको मान लेते हैं टू, और a प्लस डी, a प्लस टू डी, बेटा ऐसा, ये n टर्म की सीरीज हो गई। अब क्या करिए, इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए। तो यहां पर क्या आएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, पहला टर्म। दूसरा टर्म आएगा a प्लस n माइनस टू इंटू डी, और फिर a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी, और लास्ट में आएगा a प्लस टू डी, a प्लस डी और a। तो अब देखें, आपको याद होगा कि अगर कोई सीरीज एपी में थी तो मैंने बताया था स्टार्टिंग से फर्स्ट और लास्ट से फर्स्ट का सम, स्टार्टिंग से सेकंड लास्ट से सेकंड, स्टार्टिंग से थर्ड और लास्ट से थर्ड, इन सब का सम फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म के इक्वल होता था। कल की क्लास में मैंने डिस्कशन किया था कि अगर कोई सीरीज एपी में दी हो तो फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम, ये आपस में इक्वल होता है। यहां पर एग्जाम्पल एक दिखा देता हूं, देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, देखिए इन सब का सम इक्वल आएगा अगर आप देखेंगे, और 18 के इक्वल आएगा। अगर ये सीरीज एपी में है, ये बेटा सीरीज किस में है, एपी में है, तो फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड सेकंड लास्ट का सम, थर्ड थर्ड लास्ट का सम, इन सब का सम किसके इक्वल हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 3 प्लस 15, फर्स्ट और लास्ट के इक्वल। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए है क्या, अब हम इन दोनों को हमने ऐड किया तो 2Sn। तो बेटा देखो, ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये लास्ट टर्म हो गया। ये क्या हो गया, स्टार्टिंग से सेकंड, और ये क्या हो गया, लास्ट से सेकंड। ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से थर्ड, और ये क्या हो जाएगा, लास्ट से थर्ड। तो पहले तो इन दोनों का सम क्या रहा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, पहला टर्म तो ये हो गया सम। बेटा अब बताइए जरा, ये टर्म सेकेंड और ये टर्म, इसका सम कितना होगा बताइए। स्टार्टिंग से सेकेंड और ये लास्ट से सेकेंड से मैच कर रहा है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस डी और a प्लस n माइनस टू इंटू डी। वैसे मुझे डायरेक्ट लिख देना चाहिए, क्यों, स्टार्टिंग से सेकेंड लास्ट से सेकेंड का सम भी फर्स्ट और लास्ट के इक्वल होता है। मुझे तक इतना समझना चाहिए आपको, कोई दिक्कत। फर्स्ट एंड लास्ट, स्टार्टिंग से सेकेंड लास्ट से सेकेंड का सम भी यही आएगा, और ये पूरा मैनेज होते होते सबको क्या आएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी।
ये कितने टर्म रहेंगे? n टर्म। बेटा देखिए, जैसा अगर कुछ कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो मुझसे। कुछ डाउट है बेटा? कोई डाउट पीछे लास्ट में किसी को कोई डाउट? तो एपी में हमें समझ में आया कि अगर सीरीज एपी में है तो फर्स्ट लास्ट का सम, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, फोर्थ फोर्थ लास्ट, इन सब का सम किसके इक्वल हो जाता है? फर्स्ट और लास्ट के इक्वल। तो बेटा यही सेम टर्म बार बार आ रहा है, और कितनी बार आ रहा है? n बार आ रहा है। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? n a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2SN। तो SN की वैल्यू क्या होगी? n बाई टू, a और a आ गया 2a इंटू डी। कोई डाउट? तो सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला ये होगी। देखिए कुछ पूछना? अच्छा एक और लिख लेते हैं यार इसी में, क्योंकि SN क्या है? क्योंकि SN है n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये बेटा फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये हो जाएगा लास्ट टर्म L। तो L इज इक्वल टू क्या होता है? चाहे L समझो चाहे Tn समझो, उसकी वैल्यू क्या होती है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो SN का फॉर्मूला है कि ये भी हो जाएगा। अब आप नोट करो। कोई परेशानी? नोट हो गया? नेक्स्ट पेज नोट करिए। क्वेश्चन, if the sum of n term of the series 2, 5, 8, 11 is 60100, then find value of n।
देखिए इस सीरीज में a का वैल्यू 2 है, d का वैल्यू 5 माइनस 2 का मतलब 3 है, और इसका सम जो दिया एस एन की वैल्यू दी है 60100। तो फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बेटा ये कितना आ रहा है 60100 एन बाई टू इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना आ रहा है 3। तो ये क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 60100 इंटू 2 इज इक्वल टू एन, 2 इंटू 2 4 प्लस 3n माइनस 3। तो ये क्या आएगा n इंटू 3n प्लस 1, 60100 इंटू 2। बेटा नेक्स्ट में क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं। 60100 इंटू 2 इज इक्वल टू n प्लस 3। ये क्या मिलेगा बेटा n स्क्वायर प्लस 3n, और यह आ जाएगा 60100 इंटू 2। शिफ्ट कर दीजिए, एक मिनट देख लेता हूँ थोड़ा सा, कोई डाउट तो नहीं। 3n प्लस 1, 3n प्लस 1 था, 3n प्लस 1 तो आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस n। ये क्या मिलेगा 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 60100 इंटू 2। एक तरीके से फैक्टर ही आ जाएंगे, 60100 इंटू 2 इंटू 3। बेटा यही तो होगा, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं 3 से, मिडिल टर्म में स्प्लिट ऐसे तो करते हैं ना। तो ये क्या बनेगा देखिए, ये बन जाएगा 601 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 3, तो 601 इंटू 600। तो 601 में से 600 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल n आ जाएगा। तो फैक्टर क्या आ जाएंगे 3n स्क्वायर प्लस 60n माइनस 600n माइनस 60100 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा n, तो 3n प्लस 601 माइनस, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, ये 600n, तो इसका मतलब ये 200 कॉमन हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3n, और बेटा ये 601 इसको अब, और माइनस कितना आ जाएगा, ये नहीं माइनस माइनस प्लस, एक काम करो, एक मिनट इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं। 60100 इंटू 2 इंटू 3 है ना, तो जैसे 200 कॉमन लेंगे तो यहां से 100 और 2 निकल जाएगा, तो 601 बचेगा। तो यहां से कितना आ जाएगा n माइनस 200, और ये कितना आ जाएगा 3n प्लस 601 इज इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू क्या मिलेगा बेटा 200 मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू तो लेंगे नहीं, n क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। नोट करो। बेटा रफ कर दे, नेक्स्ट पेज नोट करें।
बेटा ये नोट कर लिया, ये नोट हो गया सबको, ये क्वेश्चन नोट कर लिया सबने। देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए S1 क्या था, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, n इज ऑड, ऑड नंबर दिए हैं ये, इनका सम। तो क्या होगा फॉर्मूला n/2। अच्छा एक फॉर्मूला और देखना, हाँ लिखवा दिया था। एन टर्म का सम क्या होता है, a प्लस एल भी होता है। सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, a प्लस एल। तो ये क्या आएगा n/2, ये हो जाएगा T1 और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा Tn। तो बेटा S1 की वैल्यू आ गई है। S2 क्या था, T2 प्लस T4 प्लस T6 अप टू Tn-1, यहां तक। तो इसका सम निकालना है। तो अब एक चीज तो यहां तो पहली बात तो ये बात तो क्लियर हो गई कि T1, T2, T3, T4 अप टू Tn-1 कॉमा Tn आर इन एपी। एपी में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड लास्ट का सम, ये सब सारे टर्म कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। थर्ड लास्ट का सम, और किसके इक्वल होते हैं, T1 प्लस Tn के इक्वल। अगर एपी में तो बेटा ये रिजल्ट आता है। अच्छा ये बताओ कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। सीरीज स्टार्ट हो रही है 2, 6, n और लास्ट में n-1। तो यहां निकाल देते हैं, सीरीज ऐसे स्टार्ट हो रही है, कहां तक जा रही है, n-1 तक। तो क्या ये एपी है 2, 4, 6। तो एपी के हमें इसमें बताना कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे। तो फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 a प्लस n-1 इंटू डी। बेटा लास्ट टर्म कितना, n-1, फर्स्ट टर्म 2, n-1 कॉमन डिफरेंस है 2 का, तो n-1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2n-2, 2 कट गया। तो नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n-1/2। इसका मतलब आ गया नंबर ऑफ टर्म कितने मिल गए, n-1/2। यहां तक कहीं कोई डाउट। तो इसके नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा, n/2 फर्स्ट टर्म T2, लास्ट टर्म Tn-1। तो क्या हम यहां से कह सकते हैं कि T1 प्लस Tn की जो वैल्यू होगी वो T2 प्लस Tn-1 के इक्वल होगी। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो बेटा S2 कितना आ गया, S2 का वैल्यू है n-1/4 T2 प्लस Tn-1। तो फ्रॉम फर्स्ट T2 प्लस Tn-1 को क्या लिख सकते हैं हम, T1 प्लस Tn, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये S2 हो गया, ये S1 हो गया, ये फर्स्ट, इसको मान लो थर्ड मान लेते हैं। तो फ्रॉम थर्ड इसको मान लेते हैं सेकंड। तो बेटा यहां तक समझ में आई, T2 प्लस Tn-1 की जगह T1 प्लस Tn लिख दिया। तो अब फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, S1/S2। बेटा S1 की वैल्यू कितनी है, n/2 T1 प्लस Tn, और इसकी वैल्यू कितनी है, n-1/4 T1 प्लस Tn। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा, 2n/n-1। ये वैल्यू हो जाएगी S1/S2। एक बार समझा दें, देखिए ये तो क्वेश्चन है कि n ऑड टर्म दिए हुए हैं और S2 ये दिया, तो S1/S2 की वैल्यू n के टर्म में बतानी है। यहां पर आते हैं S1 n टर्म AP के हैं, तो फॉर्मूला n/2 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म T1 प्लस Tn,
अब H2 सीरीज ये है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा पहले नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो यहाँ पर हमने AP वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो इससे नंबर ऑफ टर्म क्या निकल के आ गया, n-1/2। कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी? नंबर ऑफ टर्म क्या आ गया, n-1/2। तो बस Sn का फॉर्मूला लगाया n/2, तो नंबर ऑफ टर्म कितने, n-1/2 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म T2 प्लस क्या लेंगे, Tn का वैल्यू ये यही ना, कहा, यहां पर ये। बेटा ये नंबर आप ऐसे सोचो, एक सीरीज चल रही है 2, 4, 6, 8, 10 अप टू कहां तक जा रही है, n-1 तक। तो लास्ट वाला टर्म यही तो हुआ Tn, n-1। सीरीज में n टर्म नहीं निकालते थे। मान लो यहां पर आ जाता 24, तो लास्ट वाला टर्म क्या रखते हैं, यहां पर 24 रखते। तो लास्ट में चूंकि n-1 आ रहा है इसलिए हमने n-1। तो नंबर ऑफ टर्म पता लग गया, n-1/2। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस l। कहिए तो मैं भाई इसको थोड़ा सा और, ये समझ में आ रहा है, a प्लस l समझ में आ रहा है कि नहीं? लिख देता हूं भाई आप लोग। तो पहला टर्म कितना हो गया, T2 n-1/4। पहला टर्म हो गया T2 और आखिरी टर्म हो गया Tn-1। तो ये हो गया H2। तो H2 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। बस H1/H2 के डिवाइड करके आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट कर लिया था, सॉल्यूशन नोट करिए। एपी में क्या होता है, पहला टर्म और आखिरी टर्म, दूसरा और सेकंड लास्ट, सेकंड फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, इन सबका सम होता है सेम। तो वही लिखा मैंने, T1 प्लस Tn की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 प्लस Tn-1। डन।